और देखिए वजह शुभांगी हमें ये लिखना क्यों पड़ा कि शहर में तनाव, फायरिंग और पथराव चूंकि हाल देखने को मिले वो बहुत ही तनावपूर्ण थे। एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। ये बीती रात को विवाद हुआ। इसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। 3 थानों की पुलिस वहां पर मौजूद है, कमिश्नर से लेकर कलेक्टर तक सब वहां मौजूद है। विवाद के बाद पथराव हुई, गोलियां चली और खबर यह है कि गोली लगने से एक शख्स की जान भी चली गई है, मौत हो गई है। 8 घायल हैं, जिसमें से 4 को इंदौर रेफर कर दिया गया है। तनाव के बाद मक्सी में 3 जिलों की पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। वहीं देर रात शाहजहांपुर कलेक्टर, एसपी के साथ उज्जैन के कमिश्नर भी और आईजी भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री नारायण कुशवाहा ने कलेक्टर, एसपी से भी बात की और मक्सी में शांति बनाए रखने के निर्देश दिए। बुधवार को हुए विवाद के बाद गुरुवार को हंगामा हुआ। वहीं पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर बना के रखी है। धार्मिक भावना भड़काने का पर केस दर्ज होगा। धार्मिक भावना भड़काने का केस दर्ज होगा। चूंकि ध्यान दीजिएगा, इसमें एक ही समुदाय के 2 पक्षों में विवाद हुआ है। ऐसा नहीं कि 2 समुदाय के बीच ये विवाद हुआ है। 2 समुदाय के बीच विवाद नहीं हुआ है, एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ है। अच्छा शुभांगी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये पूरा मामला क्या है, उस पर जरा एक नजर आप हमारे दर्शकों पर डालिए। 3 जिलों की फोर्स यहाँ पर बुलानी पड़ी, पुलिस तैनात करनी पड़ी और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा विवाद यहाँ पर बढ़ा होगा। सोमवार को विवाद की शुरुआत हुई और एक ही पक्ष के 2 लोगों के बीच विवाद हुआ था। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, समीर खान और अनीस खान के बीच विवाद शुरू हुआ। समीर खान की रिपोर्ट पर पुलिस ने अनीस को गिरफ्तार किया और 25 सितंबर की रात फिर से दोनों पक्षों के बीच ये विवाद शुरू हो गया। हनुमान मंदिर के पास पत्थरबाजी और फायरिंग हुई और विवाद के बाद 3 जिलों की पुलिस यहाँ पर तैनात करनी पड़ी। आधी रात कमिश्नर, आईजी भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। भीड़ जमा होने और सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है ताकि आगे किसी प्रकार की हिंसा की स्थिति न बने। फिलहाल इलाके में नियंत्रण की स्थिति है, ये अपडेट अब तक सामने आया है। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, इन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है कल। देखिए ये लड़ाई किसके कहां से शुरू हुई। देखिए एक शख्स है अनीस खान, नाम लेना इतना ज़रूरी नहीं, इतना इंपॉर्टेंट लोग नहीं है, और एक का नाम है समीर खान। इन दोनों के बीच विवाद हुआ, लेकिन ये इस खबर के सब्जेक्ट है इसलिए मैं इनका नाम ले रहा हूँ। इन दोनों के बीच विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया, कश्मीर में तो पत्थरबाजी नहीं हो रही है, रुक गई है ना, अब तो हो नहीं रही है, लेकिन देखिए यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है, ये देख रहे हैं आप। गोलियां भी चली है। शाहजहांपुर तनाव पर नारायण सिंह कुशवाहा जो कि प्रभारी मंत्री हैं, उन्होंने ज़िले के मक्सी के कस्बे में हुए घटना क्रम के बारे में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक यानी एसपी से दूरभाष, थोड़ा ये कठिन लिखा हुआ है, दूरभाष का मतलब टेलीफोन पर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि ज़िले में शांति बनाए रखिए, अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। उन्होंने निर्देश दिया है हर कीमत पर सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखा जाए। ये उनका ट्वीट एक्स है, बल्कि सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर इन्होंने लिखा है। 8 बजे के आसपास 2 पक्षों में विवाद हुआ है और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सारे पहुंच गए थे और जो इंजर्ड लोग थे उनको तुरंत इलाज के लिए भेजा गया था। अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक व्यक्ति की डेथ हुई है और बाकी जो घायल लोग हैं उनका इलाज चल रहा है। सीसीटीवी फुटेज और जो आसपास जो कैमरे हैं वो भी एग्जामिन किए जा रहे हैं कि एग्जैक्टली घटनाक्रम क्या हुआ। मक्सी से कुछ घटना की खबर आई थी, जिसके बाद आकस्मिक बहुत सारे केस जिला अस्पताल शाहजहांपुर में आए। 8 केसेस मक्सी से यहाँ पर रिफर होकर आए थे, जिसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है और बाकी को यहाँ से हायर सेंटर के लिए रिफर कर दिया गया। तो ये जो आला अधिकारी हैं उनकी बात आप सुन रहे थे। एक आईजी महोदय थे, वो कह रहे थे कि इसमें जांच पड़ताल चल रही है और ये उस वक्त की तस्वीर है जब विवाद हुआ और 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब जाहिर सी बात है, इन्हें हमने 3 अलग अलग लोकेशन से इसलिए जोड़ा है कि आपको इस पूरी घटनाक्रम के बारे में बड़ी आसानी से जानकारी हो जाए। अंशुल मुकाती कल रात से ही, जैसे ही इनको जानकारी मिली, वहां के लिए रवाना हो गए और कल से ही ये अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। निहारिका शर्मा इंदौर से है, चूंकि यहाँ पर 4 घायल हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने हॉस्पिटल के बाहर से जायजा लिया और बताया था, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि आईजी गए हुए थे उज्जैन से, इंद्रेश सूर्यवंशी,
वो जानकारी लेकर हमारे साथ हाजिर हैं। लेकिन पहले मैं अंशुल मुकाती के पास चलूँगा। अंशुल, अभी तो जो इसके पहले 8 बजे मैंने आपसे लाइव पर बातचीत की, 7 बजे भी लाइव पर बातचीत हुई। मुझे आज की स्थिति तो बेहतर लग रही। जहाँ पे कल विवाद हुआ था वहाँ पर सड़क पर मैं देख रहा हूँ तो स्थिति बेहतर है, नॉर्मल है, जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है फिर से पटरी पर आ गई है। लेकिन ये कह रहा हूँ कि दोषियों के खिलाफ क्या उन्हें पकड़ा जाना शुरू कर दिया गया है? इस मामले में पुलिस की जांच रिपोर्ट क्या कहती है? आईजी साहब की बात मैं सुन रहा था, उस सीसीटीवी फुटेज का जिक्र कर रहे थे, उससे कुछ पता चला? या आपकी ग्राउंड रिपोर्ट जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहते हो वो बताइए आप। बिल्कुल राहुल, आपको मैं अभी ताज़ा स्थिति जो है वो यहाँ की दिखा देता हूँ। हम इस वक्त मौजूद हैं मक्सी के ही थाने पर, और पुलिस थाने मक्सी पर आप देख सकते हैं कि पुलिस बल जो है वो बड़ी संख्या में एकत्रित किया गया है, और अब यहाँ से शहर के अलग अलग इलाकों में इस पुलिस बल को भेजा जा रहा है। और इसी के साथ पुलिस ने इस पूरे मामले में अब अपनी जाँच जो है वह भी शुरू कर दी है। आसपास जो घटना स्थल है उसके CCTV फुटेज जो है पुलिस के द्वारा खंगाले जा रहे हैं। सभी फुटेजों की जाँच की जा रही है और उसमें जो संदिग्ध लोग हैं उनकी पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस थाना मक्सी पर ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। SP, DSP, SDOP जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है, SDM जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और आगे की रणनीति पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। और इसी के साथ जो मृतक है उनका शव जो है पोस्टमार्टम के लिए शाहजहाँपुर में है, जहाँ पर कि उनका शव का पोस्टमार्टम जो है वो कराया जाएगा। साथ ही वज्र की तैनाती जो है वो यहाँ पर की गई है। शाहजहाँपुर में मक्सी में वज्र की तैनाती की गई है, जो कि पुलिस का दंड का निरोधक वाहन जो है वह माना जाता है, और खास पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात किया गया। आसपास के लगभग के 3 जिलों के पुलिस बल को जो है यहाँ पर बुलाया गया है। मक्सी थाने के अलावा जो आसपास के अन्य थाना क्षेत्र थे, शाहजहाँपुर जिले के जो थाना क्षेत्र थे, वहाँ से बल को जो है यहाँ पर बुलाया गया है। और अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी पुलिसकर्मियों को समझाइश दी है, और उसके बाद मक्सी में अलग अलग स्थानों पर इस बल को भी तैनात जो है वो किया जा रहा है। यानी कि पुलिस जो है कल जो एक्शन यहाँ पर लोगों का दिखाई दिया था, जिस प्रकार का उपद्रव दिखाई दिया था, उसके बाद अब पुलिस ने अपना एक्शन दिखाना जरूर यहाँ पर शुरू किया है। पुलिस ने अपनी शक्ति जो है वो दिखाना शुरू की। हालांकि कल जिस प्रकार का उपद्रव हुआ उसमें जो गोलियां चली उसे लेकर के अब पुलिस ने अपनी जांच शुरू की है। हम अभी कुछ देर पहले जिस स्पॉट से आए थे वहां पर पुलिस ने CCTV फुटेज जो है वो खंगालना शुरू कर दी है। पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो कि इन CCTV फुटेजों को खंगाल रही है, जिसमें यह पता लगाया जाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो गोली चलाने वाले लोग थे वे लोग कौन थे, और जो 2 पक्षों में विवाद हुआ था उसमें उन दोनों पक्षों के कौन कौन से लोग जो हैं वो शामिल हुए थे, उन्हें इन फुटेजों के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही सोशल मीडिया पर और जो कल घटना के वीडियो जो प्रसारित हुए हैं उसमें भी लोगों के जो फुटेज आए हैं सामने, उससे संदिग्धों की पहचान जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। साइबर की टीम को भी कुल मिलाकर अगर देखें तो मामले की जांच इस वक्त जारी है, आगे अपडेट जरूर लेंगे। फिलहाल निहारिका इंदौर से हमारे साथ जुड़ी हुई। निहारिका, 4 लोगों का यहाँ पर 4 घायलों का इलाज यहाँ पर जारी है, पहले भी अपडेट आपने पहुंचाया था, इस वक्त उनकी क्या स्थिति बनी हुई? साथ ही भी बताइए कि पहले भी ये जानकारी सामने आ रही थी कि उनकी स्थिति में सुधार होने के बाद उनसे भी इस विवाद को लेकर पूछताछ आगे की जाएगी, इस पर क्या जानकारी? चलिए निहारिका, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आगे भी जानकारी आप लेते रहेंगे। हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े, उनसे बातचीत करते हैं। अब बिल्कुल यहाँ पे जो आपने सवाल किया निहारिका से, बहुत ही वाजिब सवाल था। जो लोग घायल हुए हैं वो भी तो बता सकते हैं ना, पुलिस को जानकारी दे सकते हैं कि ये विवाद कैसे हुआ, गोली चली या नहीं चली। हालांकि इंद्रेश सूर्यवंशी है। इंद्रेश, आपके पास क्या जानकारी है? बताना चाहूंगा कि हाल ही में अभी थोड़ी देर पहले जो IG संतोष कुमार सिंह है मैं उन्हीं के कार्यालय के पास हूँ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही IG संतोष कुमार सिंह आए हैं, उनसे बातचीत करने की गई तो उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जो है प्रदेश की सरकार और DGP को जानकारी दे दी गई है। अभी वर्तमान हमारा काम ये है, जैसा कि IG संतोष कुमार सिंह ने बताया है, कि अभी हम जो वहाँ की जो स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उस पर हम कंट्रोल कर लो, उसके बाद में जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हम बात करेंगे। क्योंकि अभी देखा जाए तो हालात थोड़े से स्थिर नहीं है वहाँ के, काफी आसपास के जिलों का जो है पुलिस बल, क्योंकि उज्जैन एक संभाग मुख्यालय है, IG यहाँ पे बैठते हैं, तो उनका ये कहना है कि हमने आसपास के जिलों से जो है पुलिस बल वहां भेजा है, क्योंकि स्थिति काफी नाजुक थी। अब हम बात कर रहे हैं कार्रवाई को लेकर, तो IG संतोष कुमार सिंह ने इतना भी बताया है कि हम CCTV फुटेज के आधार पर जिन्होंने इस पूरे कांड में जो है सबसे पहले मुख्य भूमिका निभाई है उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके आधार पर उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
जाएंगे। और वहीं अभी आईजी साहब थोड़ी देर के बाद में वापस मक्सी के लिए रवाना होने वाले। उनका ये कहना है कि मैं वहां जाऊंगा और देखूंगा कि किस तरह की कार्रवाई है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के साथ साथ हमें दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की जो प्रक्रिया है उसको भी शुरू करना होगा। क्योंकि अभी देखा जाए तो स्थिति वहां पे कुछ कह नहीं सकते कि आने वाले समय में क्या हो, लेकिन देखा जाए तो अभी काफी पुलिस बल तैनात है और ऐसी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वहां पे व्यवस्थित रहे, इसका जो है जिम्मेदारी जो है पुलिस पुलिस का ये कहना है कि ये हमारे लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि सिचुएशन जो है, स्थिति जो है सामान्य हो जाए, उसके बाद जो है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद आप तीनों संवाददाताओं का। यह देखिए, पूरी खबर का मतलब IBC 24 है। तय तक हमारे संवाददाता गए, आपको रिपोर्ट पहुंचाया, चाहे निहारिका हो, अंशुल मुकाती हो या इंद्रेश सूर्यवंशी हो। धन्यवाद आप तीनों का इस जानकारी के लिए।